और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसमें हमने देखा था कि मशीन को ट्रेन कैसे किया जाता है। कल हमने हार्ट अटैक का एग्जांपल लिया था कि हार्ट अटैक के डॉक्टर को एआई कैसे रिप्लेस कर सकता है या फिर कैसे हेल्प कर सकता है। सो इससे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। मैं होपफुली इमेजिन करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इससे आ गई होगी, राइट। आज बेसिकली हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होती है। कोई भी एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है। कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो उसकी क्या लाइफ साइकिल, मतलब कैसे हमें अप्रोच करना डेटा साइंस के प्रोजेक्ट। अभी तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि एमएल एंड एआई ये क्या है। दिस इज वन एंड द सेम, ठीक। तो कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आता है, राइट। कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, राइट। सो फर्स्ट पार्ट, कोई भी आपके पास डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आएगा, राइट। आप कंपनी में काम करोगे, जो भी आपको डेटा साइंस प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले आपको वर्क करना है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अभी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करना है मतलब क्या करना है। तो देखो, जो भी आपको प्रोजेक्ट आता है, अगर उसमें आपको पता ही नहीं है कि करना क्या, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर एम डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो देन डेटा साइंस का प्रोजेक्ट में हम आगे में बढ़ ही नहीं सकते। सी, डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, राइट, कि जिसमें बहुत से डेटा साइंस के प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते, राइट। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं कि जो कि एक डिजायर्ड आउटपुट उस प्रोजेक्ट ने देना चाहिए वो आउटपुट नहीं दे पाते, इसलिए वो फेल हो जाता है, राइट। लेट्स सपोज कि आपने कोई एक एआई बना दिया, राइट। मतलब जस्ट हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में हमने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या एआई बना दिया, बट वो एआई जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए वो सॉल्व ही नहीं कर रहा, राइट। पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसने एक्सपेक्टेड है कि उस एआई ने करनी चाहिए, बट वो कर नहीं रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे कल मैंने बताया कि हमें डिटेक्ट करना है कि पर्सन को हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, राइट। हमें डिटेक्ट करना है, बट हमने अगर बाद में जो एआई बनाया है वो एआई अगर प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा। हमें ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट का आउटकम क्या था कि हमें डिटेक्ट करना है एआई के थ्रू कि पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, बट वो हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा वो एआई फेल हो गया, मतलब पूरा का पूरा डेटा साइंस का वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आखिर में इसको क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कल मैंने बोला कि हमें हार्ट अटैक प्रेडिक्ट करना है कि पेशेंट को आएगा या नहीं आएगा, बट सिर्फ उसमें इतना ही समझने की जरूरत है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। देखो, लास्ट में मैंने बताया था, राइट, कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आता है ऐसा मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने प्रेडिक्ट किया, राइट, बट मान लो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ठीक है, तो ये केस मेरे लिए क्या हो जाएगी, फिर भी ठीक हो जाएगी ना कि मैंने उसको पहले ही बता दिया है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, बट उसको नहीं आया तो ये अच्छा सिनेरियो है। जस्ट इसके अपोजिट इमेजिन करके देखो कि मेरे एआई ने बता दिया कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा,
राइट। पेशेंट को बता दिया कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, बट मान लो थोड़ी देर बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, राइट। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। बट मुझे ये समझना पड़ेगा जब भी मैं ये इस एआई को बनाने का चालू करूंगा, मतलब जो भी डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट है, इसको जब मैं बनाऊंगा तब ये मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ ये सिनेरियो हो सकते हैं, राइट। देन अगर मैं एआई बना रहा हूँ, राइट, मतलब डेटा साइंस का प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ, तो मुझे भी समझना चाहिए कि क्या उसके बिजनेस एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि हम कल के एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं कि हार्ट अटैक के केस में मैं सिंपली ब्लाइंडली ये नहीं कर सकता हूँ कि अच्छा ये एक्सरे थे, ये ईसीजी के इमेजेस थे, तो मैं डायरेक्टली ट्रेन कर रहा हूँ मेरे एआई को इसके ऊपर। पहले तो मुझे भी समझना पड़ेगा ना कि अच्छा ये एक्सरे थोड़े बहुत इस प्रकार के रहते हैं, ईसीजी की रिपोर्ट इस प्रकार के रहते, राइट, कहाँ से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सी चीजें रहती है जो हमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। देखो आप यहाँ पे एआई को ट्रेन कर रहे हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हो, मतलब सिखा रहे हो, राइट। तो अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो आपको भी थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए ना। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को जो सिखाते हैं तो पेरेंट्स को खुद को भी वो नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो वैसा ही हमारे केस में अगर हम मशीन को सिखा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी हम किसी को सिखा सकते हैं, राइट। तो यही केस है। तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा साइंस का जो भी प्रोजेक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पहले स्टार्टिंग में बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। जो भी डोमेन का आपके पास प्रोजेक्ट आता है, उस डोमेन के रिलेटेड पूरा आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। आपको उनके जो भी डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारा हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट है, हार्ट अटैक प्रेडिक्शन का, तो पहले तो आपको वेरियस डॉक्टर्स के साथ बात करना पड़ेगा कि कैसे आप बताते हो, क्या बताते हो, किस हिसाब से आप बताते हो कि ऐसा ऐसा पैटर्न तो हार्ट अटैक आता है नहीं आता है, आप किस प्रकार के मेडिकेशन देते हो, आप कैसे मेडिकेशन देते हो जिससे थोड़ा सा वो हार्ट अटैक आने वाला जो भी पेशेंट होगा वो जल्दी से ट्रीट हो जाएगा। तो वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम। सो डेटा साइंटिस्ट की ये स्किल होनी चाहिए कि वो उसका एक तो कम्युनिकेशन अच्छा हो एंड वो उसकी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा हो, राइट। आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा हर एक चीज की, भाई ये होता है तो ये क्यों होता है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर डेटा साइंस लाइफ साइकिल। देन सेकेंड इसमें आता है data understanding and cleaning। अभी डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड क्लीनिंग, अंडरस्टैंडिंग की करते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। ठीक है, आपको अभी इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट चीज में कि बिजनेस कैसे वर्क करता है। देन सेकंड है हमारा डेटा कलेक्शन। तो एक बार हमें पता चल गया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, राइट, हमें आगे में ये करना है डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में। तो देन नेक्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग। अभी कोई भी एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, डेटा, ऑब्वियसली। सो डेटा चाहिए रहेगा, तो डेटा ऐसा थोड़ी कि ऑलरेडी बना बनाया हुआ मिलेगा, राइट। अगर हमें एआई को अच्छे से ट्रेन करना है तो अच्छा वाला डेटा लगेगा, एंड अच्छा वाला डेटा चाहिए तो हमें पहले तो डेटा कलेक्ट करना होगा कि क्या डेटा चाहिए। देखो कल हमने क्या किया था कि हार्ट अटैक प्रेडिक्ट करना है, तो मैंने क्या किया था, पूरे
सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे उनमें जाऊंगा एंड लास्ट 10 ईयर का पूरा डेटा कलेक्ट करूंगा, राइट। तो फर्स्ट प्रोसीजर मेरी क्या थी कि डेटा मैंने कलेक्ट किया था, राइट। एंड जितना आप डेटा ले सकते हो उतना डेटा कलेक्ट करना है। जैसे मैंने 10 इयर्स का लिया था, सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे उसमें से मैंने एक्सरे एंड ईसीजी के इमेजेस रिपोर्ट्स कलेक्ट किए, राइट। तो ये होता है डेटा कलेक्शन। हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया। अभी डेटा कलेक्शन की भी वेरियस प्रोसेसेस हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम कोई भी डेटा लेके उसको डेटा कलेक्शन का नाम दे दें। एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है एंड हम डेटा कैसे कलेक्ट करें उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डेटा कलेक्शन जो है ना उसमें भी काफी अमाउंट ऑफ टाइम जाता है, राइट। कि हमें करेक्ट डेटा लेना है एंड डेटा ऐसे नहीं कि हमें कहीं एक पर्टिकुलर जगह है वहां से मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमें नंबर ऑफ जगह से डेटा उठाना पड़ता है, राइट। इसके लिए कई कंपनी में मोस्ट ऑफ द कंपनी में अलग से लोग भी रहते हैं, राइट, जो जिसको डेटा इंजीनियर कहते हैं, राइट। वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, उसके ऊपर ETL लगाते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एंड वो लोड करके डेटा वेयरहाउस में डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। तो एक अलग से प्रोसीजर है, हम आगे में देखेंगे। बट फॉर डेटा साइंस हमें उस डेटा वेयरहाउस से भी अलग से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, राइट। एंड एक बार अगर डेटा कलेक्ट हो गया, राइट, तो देन हमारी प्रोसेस रहेगी क्लीनिंग की, राइट। डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, राइट। अभी ऐसा थोड़ी है कि डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो अच्छा ही होगा। जैसे हमने एक्सरे ईसीजी के रिपोर्ट्स लिए 10 साल के लिए, राइट, एंड अलग अलग सिटी में से लिए, सॉरी सिटी में से अलग अलग हॉस्पिटल में से हमने वो रिपोर्ट कलेक्ट किए। तो क्या लगता है आपको कि सब रिपोर्ट्स एंड ये अच्छे इसमें होंगे? ऑब्वियसली नहीं, बहुत से खराब रिपोर्ट्स होंगे, बहुत सी जिनकी क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी, तो बहुत सी चीजें हो सकती है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसके ऊपर क्लीनिंग करनी, राइट। जो भी बेकार सी चीजें उस डेटा में से वो हटा देनी, राइट। इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। एंड बहुत बार आपको ये मतलब एक्चुअली आपको क्लीनिंग की प्रोसेस में बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। आगे की मेथड देखते हैं। मैं फिर से देन क्लीनिंग के ऊपर जंप करूंगा। एक बार डेटा कलेक्शन हो गया, हमने उस डेटा को क्लीन कर दिया, देन नेक्स्ट पार्ट रहता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग। देखो डेटा एक बार कलेक्ट हो गया, अभी हमने जितना हो सकता है उतना डेटा कलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है ना कि मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जो भी डेटा मैंने कलेक्ट कर दिया उसमें से सभी का सभी डेटा दे दिया। उससे क्या है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग हमारी अच्छी नहीं होगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की। तो हमें क्या करना है कि एआई को अच्छे से ट्रेन करना है, तो हमें डेटा भी अच्छा लेना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमने डेटा को पहले क्लीन किया। अगर डेटा को क्लीन करना मतलब क्या रहता है कि आपके डेटा में अगर मान लो न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो बिग बाजार के सेल्स का, मतलब एक क्लोथिंग स्टोर है उसके सेल्स का डेटा हमें प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो उसके पहले मैंने क्या किया कि 2013 से लेके 2023-24 तक पूरा डेटा ले लिया। तो जब भी मैं डेटा लेता हूँ तो ऐसा नहीं होगा ना कि सभी फील्ड मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहे, राइट। कुछ कुछ फील्ड होगी जिनमें आपको एम्प्टी वैल्यूज दिखेंगे, राइट। तो वो एम्प्टी वैल्यूज को कैसे फिल करना है, राइट। कुछ कुछ जो कॉलम्स होंगे उसमें बहुत ही ज्यादा एम्प्टी वैल्यूज होंगी, तो उनको कैसे रिमूव करना है,
देन एम्प्टी वैल्यू को ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि देखो अगर हम एम्प्टी वैल्यूज को यहाँ पे वैल्यूज नहीं उसको रिमूव करने जाएंगे तो बाकी के जो कॉलम्स है वो भी अफेक्ट होंगे, तो उसको कैसे फिल करना है, राइट, ये सब चीजें क्लीनिंग के अंदर होती है। देन एक बार हमने डेटा कलेक्ट करके क्लीन कर लिया, देन हमें करना पड़ता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, और हम इसको बोल सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग, राइट। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या कि एक बार हमने क्लीन कर दिया ना, उसके बाद और एक प्रोसेस करनी पड़ती है हमें कि डेटा को हमें प्री प्रोसेस करना है। मतलब ऐसा होगा कि कुछ कॉलम्स आपको नए बनाने होंगे। देखो मान लो अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, तो इस प्रकार के कॉलम हमारे पास है, ठीक। पर अगर किसी ने बोला कि स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट इसका डिफरेंस क्या है, मान लो आपके पास जो डेटा है वो बिग बाजार का है, बिग बाजार में रोज का हमारे पास डेटा है, बट हमें क्या है मंथली सेल देखनी है। मान लो यहाँ पे रोज की स्टार्टिंग डेट होगी, हमें क्या करना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो क्या है, मेरे पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, अभी इससे मुझे एक नया कॉलम बनाना है जो कि इन दोनों डेट का डिफरेंस बता देगा। मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम बनाऊंगा डिफरेंस, जो कि क्या रहेगा, एंडिंग डेट माइनस स्टार्टिंग डेट, राइट। तो ये क्या है, मैंने नया कॉलम बना दिया जो कि इन दोनों का डिफरेंस ये करेगा कि कितने दिन का डिफरेंस है दोनों में, राइट। तो ये होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग या फिर फीचर इंजीनियरिंग, राइट। मतलब जहां पे हमें कुछ नए कॉलम्स बनाने होंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ मतलब लेते वक्त तो हमने सभी कॉलम्स ले लिए, डेट क्लीनिंग भी कर ली, बट मुझे लास्ट में पता चल रहा हमारे पास कुछ मेथड रहती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉलम हमारे जो भी टारगेट वेरिएबल है, राइट, जिससे मुझे प्रेडिक्ट करना है कि इसको हार्ट अटैक आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर सेल्स कितनी होगी। तो ऐसा नहीं है ना कि सभी के सभी कॉलम्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं क्या करूंगा, जो कॉलम्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम हटा देते हैं, राइट। वो कॉलम्स क्या रहते हैं हम हटा देते हैं। एंड ऐसा बहुत बार हो सकता है कि जो डेटा हम लेते हैं ना, वो कुछ एकदम छोटा डेटा नहीं रहता कि जिसमें सिर्फ आपको 100 रोज या फिर 10 कॉलम्स दिखेंगे। हमारे पास जब हम एक्चुअल में कंपनीज में काम करेंगे आप लोग, तो आपको बहुत बड़ा डेटा मिलेगा, राइट, जिसमें हो सकता है कि करीबन आपको 100 से ऊपर के कॉलम्स ही मिले, राइट, 100 के ऊपर के कॉलम्स ही मिले, राइट, एंड करीबन 2-3 लाख रोज का डेटा रहेगा, राइट। ये मैं एकदम मीडियम, मतलब रियल लाइफ में तो और भी बड़े डेटा रहते हैं, बट अगर मुझे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना है तो ऐसा नहीं है ना कि ये 100 के 100 कॉलम्स ही मुझे चाहिए होंगे, राइट। मतलब देखो हमेशा मैंने गलती क्या कहा था कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब डेटा उसको दे दें। याद करो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमें 10 लोगों को एग्जाम है उनकी 1 महीने बाद, वो प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होगा ना कि जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा है तो वो हमेशा अच्छा परफॉर्म ही करेगा, राइट। एक सिनेरियो होता है जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ा बट स्टिल उसके मार्क्स नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अनवांटेड इंफॉर्मेशन भी उसने सीख ली। तो यही चीज हो जाएगी, अगर हम 100 के 100 कॉलम्स हमारे एआई को देके ट्रेन करेंगे तो उसको जो नहीं सीखना है वो भी वो सीखने का ट्राई करेगा। इस केस में क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लूज हो जाएगी। हमें क्या करना है,
डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग में 100 में से जितने इंपॉर्टेंट होंगे मेरे एल्गोरिदम के लिए उतने ही मैं ले लूंगा। अभी इसके लिए आपको अलग अलग मेथड है जो कि हम आगे में पढ़ेंगे कि कैसे डिटेक्ट करना है कि कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर किसमें होती है? डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग में, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, देखो हमने पहले हमारा एम अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें करना क्या है, देन उसके उस एम के हिसाब से हमने डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्लीन किया, राइट। जो भी रोज में एम की वैल्यूज होंगी, बाकी भी चीजें होंगी, राइट, उसको क्लीन कर लिया। क्लीन में और एक चीज आती है कि मान लो सभी चीज हमारे पास कैपिटल में है, राइट, एक सिटी में, राइट, पुणे। तो पुणे में कुछ जगह पुणे ऐसा लिखा होगा, कुछ जगह पुणे ऐसा लिखा होगा, कुछ जगह पुणे ऐसा लिखा होगा, राइट। बट इन तीनों का मीनिंग क्या होगा मेरे लिए? सेम। बट अगर हम देखे जाए डेटा के हिसाब से तो ये इसको एक अलग ट्रीट करता है, इसको अलग ट्रीट करता है, इसको एक ट्रीट करता है। अभी मेरा ह्यूमन माइंड है तो मुझे पता है कि ये तीनों चीजें एक ही है, तीनों से भी एक ही है। बट हमें क्या करना है यहाँ पे? मशीन को समझाना ना। तो मशीन को समझाते वक्त हम ऐसे नहीं ले सकते, मशीन ये इन तीनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगी। तो ये क्लीनिंग में क्या रहता है कि हमें इन तीनों को मान लो एक ही नाम देना पुणे का। तो ये सब जस्ट दिस इज द एग्जांपल कि हमें क्लीनिंग में क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। देन हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग देखा कि जो अनवांटेड कॉलम है वगैरह वो हटा देना है, राइट। तो ये होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो यहां तक हमने डेटा के ऊपर पूरा काम कर लिया। अभी हमने अच्छा वाला डेटा बना दिया जिसमें काफी इंफॉर्मेशन है, राइट। अभी उस डेटा को लेके हमें क्या करना है? मॉडल ट्रेनिंग। क्या करना है? मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग मतलब मशीन लर्निंग का मॉडल की ट्रेनिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग के मॉडल की ट्रेनिंग। तो हमारे पास एकदम अच्छा वाला डेटा आ गया। अभी ये डेटा मुझे लग रहा है कि हाँ, इससे मैं एक आध हमारे मॉडल को ट्रेन कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे होगी मॉडल की ट्रेनिंग। जो भी हमने अभी तक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम देखे, राइट, कि सुपरवाइज लगाना है, अनसुपरवाइज लगाना है, क्लासिफिकेशन लगाना है, रिग्रेशन लगाना है, ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। उस डेटा मतलब हमें एक एल्गोरिदम लेना है। एल्गोरिदम लेना है मतलब वो आपके नॉलेज से लेना है कि अगर डेटा ऐसा है तो मुझे रिग्रेशन लेना है, क्लासिफिकेशन लेना है, या फिर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लेना है। तो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा एल्गोरिदम ले रहे हो आपके नॉलेज के हिसाब से। एंड जो हमने जो डेटा दिया है वो डेटा उस मॉडल को देंगे एंड उसको यहाँ पे ट्रेन करना चालू करेंगे, राइट। मशीन लर्निंग को ट्रेन करना चालू करेंगे डेटा देके, राइट। अभी हमारा एमएल मॉडल ट्रेन हो गया, राइट। आपको लग रहा है कि हाँ, हमने जो भी डेटा दिया उससे वो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया, राइट। तो जैसे कल के एग्जांपल में हार्ट अटैक का था, तो हमने क्या है, एक्सरे वगैरह एक इमेजेस बनाई एंड देन उसके बाद उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद क्या होगा? डायरेक्टली आप उसको रियल लाइफ में यूज करना चालू करोगे क्या? नहीं ना। अगर देखो, जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, पढ़ के डायरेक्ट जाते हो क्या? बट अगर जो भी पढ़ा है आपने एक बार उसको रिवाइज कर लिया कि अच्छा मुझे आता है या नहीं, राइट, तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है। तो वही चीज यहाँ पे होगी। एक बार आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, देन उसके बाद आपका रहेगा मॉडल की टेस्टिंग, राइट। मॉडल की क्या रहेगी? टेस्टिंग। अभी मॉडल की टेस्टिंग मतलब क्या है? एक बार मॉडल ट्रेन हो गया ना, देन मुझे देखना है कि वो मॉडल सही में अच्छा सीखा है या नहीं, राइट। मॉडल को जो भी मैंने सीखा है वो अच्छे से सीखा है या नहीं, राइट। अगर मॉडल अच्छे से सीखा नहीं होगा तो देन क्या है, मुझे फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। तो
अगर मैंने मॉडल को ट्रेन कर दिया है कि तुझे हार्ट अटैक डिटेक्ट करना है, राइट, तो मैंने उसको ट्रेनिंग कर दी, राइट, वेरियस एक्सरे ईसीजी के रिपोर्ट दे दिया है, उसके ऊपर से वो मॉडल ट्रेन हो गया, राइट। बट अभी मुझे देखना है, अभी जैसे जो ट्रेन वाला मॉडल है मैं डायरेक्टली यूज करना चालू कर दूंगा क्या कि नहीं चलो अभी तुझे हार्ट अटैक के पेशेंट को डिटेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले तो मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। टेस्ट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि ये सही से ट्रेन हुआ है या नहीं, ये सही से प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं, राइट। तो जो भी मॉडल हम ट्रेन करके उसको हमें टेस्टिंग करना पड़ता है। अगर टेस्टिंग में मुझे पता चला कि अच्छा ये मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ तो मुझे फिर से ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मॉडल ट्रेन नहीं हुआ तो उसके लिए अलग अलग से पैरामीटर हो सकते हैं कि अच्छे से ट्रेन क्यों नहीं हुआ, मे बी उसको डेटा करेक्ट नहीं हुआ होगा, डेटा करेक्ट नहीं मिला तो हमें फिर से इस प्रोसेस पे जाना होगा, डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग। मान लो 100 कॉलम्स थे, उसमें से मैंने बहुत ही ज्यादा कॉलम्स हटा दिए, एकदम 100 में से 10 कॉलम्स ही मैंने ले लिए, तो मुझे पता चला कि नहीं ये मॉडल ट्रेनिंग उससे अच्छी नहीं हो रही है जो 10 कॉलम मैंने लिए, तो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 20 कॉलम लूंगा, 30 कॉलम लूंगा, एंड 2-3 बार ये प्रोसेस मुझे करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी ये प्रोसेस? जब तक मुझे ये मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट करके नहीं देगा। अच्छे से प्रेडिक्ट करना मतलब क्या है कि मॉडल की मुझे एक्यूरेसी देखनी होगी कि ये मॉडल सही में एक्यूरेट है या नहीं है। तो अगर ये सही से प्रेडिक्ट कर रहा है तो देन यहाँ पे मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है टेस्टिंग कि चलो मॉडल अभी अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है। एक बार अगर मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट इसमें उसको डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक, इसको क्या कर दूंगा डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है, डिप्लॉय कर दूंगा मतलब क्या है कि चलो आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अच्छे प्रेडिक्शंस जनरेट कर रहा है, बट उसको आपको कुछ ना कुछ तो भी डिप्लॉय करना पड़ेगा ना। कि अगर आपको हार्ट अटैक प्रेडिक्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो उसकी ऐप बना दो या फिर कहीं पे डिप्लॉय कर दो, जो ऐप बनाने वाले रहते हैं वो अपना काम कर देंगे, राइट। बट हमें उस मॉडल को कहीं ना कहीं तो भी डिप्लॉय करना है, ताकि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 1-2 लोग ही इसको यूज कर रहे हैं, हजारों लोग यूज कर सकते हैं ना इसको। तो अगर बहुत सारे लोगों को यूज कर रहे हैं तो हमें उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा कहीं पे प्रोडक्शन में, ताकि वो 1000 लोग यूज कर सके, मतलब एक साथ यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक यूज कर रहा है तो दूसरा यूज नहीं कर सकता। लोग रियल टाइम में यूज करेंगे एंड रियल टाइम में उसको उनको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐप मुझे बता रही है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं रियल टाइम में सेल्स प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अच्छा मेरा अगले महीने इतना इतना सेल्स हो सकता है, राइट। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट, राइट। तो जस्ट आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको निकालना है या फिर कुछ चीजें नोट डाउन करके आप कर सकते हैं, ठीक है।